मैं अपने पहाड़ के लिए कहूँ, हमारे 10 करोड़ आदमी बाहर, तो कितनी सारी रेसिपीज़ हैं जो उनके साथ चली गई होंगी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ख़त्म हो गई होंगी। ये चांदपुर गढ़ का ही थाल है, मयूर थाल बोलते हैं इसमें। केसर, जो दूध की मिठाई है उसमें केसर डालते हैं। देखिए, बेसन और गुड़, ये चना खीर है। मोदी जी आ रहे हैं उसमें, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दूसरी बार उनके लिए रसोई लगा रहा हूँ वहाँ। तो इस तरह हम ये शिलाजीत का पानी यहाँ सर्व करते हैं, इस तरह पानी में मिलाते हैं, तासीर बदलते हैं उसकी, और आप भी आनंद लें। ये बेल मेटल की थाली, जिसे हम लोग कांसा बोलते हैं, ब्राउन, उसमें हम लोग देते हैं। खट्टू का एक मेजर रोल होता है इसमें। तो हर एक चीज़ की एक यात्रा है बेटा। चढ़ते हुए एस्केलेटर में जब लोग भागते हैं तो वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं? बहुत बड़े शहरों में तो उनको कोई विचार है ही नहीं माफ़ करना, दूसरे के विचार से चलते हैं आप। यू कांट कन्विंस पीपल। देवभूमि अगर ये जगह है तो इसके सारे प्रोडक्ट्स देव प्रोडक्ट, और आप खाएंगे तो आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। लोज, ये दो ब्लैक टी वाली चाय, इसमें खाते हैं चाय। ये इनका ये छोटे बच्चे भी इसमें पानी मिलाएंगे। ये मक्की आटे की रोटी है, ये तो मक्की का आटा है। हाँ जी। ये रागी का आटा है। रागी का? हाँ जी। इसमें जो है दाल भरी जाएगी, ये वाली दाल है ना, जो इसके अंदर दाल भरी जा रही है। इसमें गरम रहता है हल्का हल्का। हाँ जी, तांबा भरत। जो कमरे में लगे हुए, कल वो मोदी जी आ रहे हैं, बोल तेरे दूँ तो सारा सामान वहीं जा। आप ये हाफ डन है अभी, ये रोटी जो है ना हाफ डन है, तो बाद में इसमें सेकेंगे तो फुल डन होगा। राम राम, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है। बताने के लिए तो मैं बहुत छोटा हूँ, पर बस अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस दुकान पर बैठा हूँ मैं। रामेश्वर दयाल हापुड़ वाले लिखते थे, हापुड़ हमारा गांव है जहाँ से आए थे, और ये 1947 है। आप देख रहे हैं कि बोर्ड उर्दू में लिखा है। उर्दू और अंग्रेज़ी एक भाषा होती थी, तो दैट टाइम द नेम ऑफ द शॉप वॉज हापुड़ वाले हलवाई। और जब मैं बैठा इस पे 90 में, तो मैंने इसकी दुकान का नाम हापुड़ वालों की दुकान किया, क्योंकि ये हापुड़ वालों की दुकान है। आई वॉज बॉर्न इन मसूरी, तो ये हापुड़ वालों की दुकान है, पर इसमें उत्तराखंड का खाना मिलता है। और दूसरा नाम इस दुकान का, दिस इज देवभूमि रसोई, विच इज़ यूनिट ऑफ हापुड़ वालों की दुकान, एंड वी सेल द पहाड़ी खाना आउट हियर इन द यूटेंसिल्स। जैसे ये लोटे हैं कांसे के, तो एक मेरी स्टडी है कि हम लोग 7 या 8 तरह के बर्तन ही इस्तेमाल करते रहे हमेशा। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, गस्ता, दारुल, हल्दी, विजयसार और मिट्टी के बर्तन। जो भगवान जी हैं, आपने देखा होगा तो भगवान जी के यहाँ सोने चांदी के बर्तन रहते थे, मौसम के अनुरूप रहते थे। आयुर्वेद ये कहता है पीने के लिए हमें तांबा इस्तेमाल करना चाहिए। इस तांबे के लोटे में हमें इस तरह, माफ़ करना आप एकदम आए और मुझे भी थोड़ा सा काम था, मैं भी रात को 1:30-2 बजे आ पाया था देहरादून से। वो एक इन्वेस्टर समिट हो रही है, मोदी जी आ रहे हैं उसमें, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं अब दूसरी बार उनके लिए रसोई लगा रहा हूँ वहाँ। तो इस तरह हम ये शिलाजीत का पानी यहाँ सर्व करते हैं। ये शिलाजीत हम इसमें इस तरह पानी में मिलाते हैं, तासीर बदलते हैं उसकी, और इस तरह हम पीते हैं। आप भी आनंद लें। ये बेल मेटल की थाली, जिसे हम लोग कांसा बोलते हैं, ब्राउन, उसमें हम लोग देते हैं। और ये देखिए इस भोजन की वाइब्रेशन कैसी है। इतनी वाइब्रेशन के साथ भोजन दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट बहुत होगा। और चाहे उसमें आप बहुत साधारण सी चीज़ खाएं, वैसे तो सब माँ अन्नपूर्णा का हिस्सा है। ये पाड़ी चावल है, ये होता है चावल, इसको पाड़ी बोलते हैं। बर्तन इस तरह हम पानी को गर्म भी रखते हैं, क्योंकि जाड़े चल रहे हैं, तो इस लोटे में पानी गर्म है, किसी को गर्म पानी का सेवन करना हो। तो ये हमारे कुजीन का हिस्सा है कि जिस तरह दाल मखनी में 2 दालें मिलती हैं, तो पहाड़ में छोले में
को एक सीजनल कल्टीवेशन के साथ बनाने का रिवाज था। तो इसका नाम है छोलिया। छोलिया ये आलू की थिचवानी है, आलू को थेच कर बनाते हैं हम लोग। और ये एक पहाड़ी चाट मसाला हमने बनाया या सब्जी मसाला बुकनू की तर्ज पे। ये रोटी मट्ठा होता है, रात की रोटी या सुबह की रोटी जो है। ये इसका सैलेड का पार्ट है सनी मूली। मैं बहुत जगह कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड शुड लुक गुड, देन इट शुड स्मेल फाइन। फिर जब अपने हाथ से हम लोग खाना शुरू करते हैं, स्पेशली ये पोर्क से, तो हमारी टेस्ट बड्स एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। और खट्टू का एक मेजर रोल होता है इसमें। तो हर एक चीज़ की एक यात्रा है बेटा। ये चटीली है, आप ये समझे कि जब जांदरा नहीं था, चक्की आप जानते हैं? तो चक्की का पुराना नाम जांदरा है। जांदरा तो जब जांदरा नहीं था तब भी तो हम लोग चटनियाँ पीसते होंगे। उस समय वो चटनी ना होके चटीली होती थी। जब सिलौटा नहीं था, सिलबट्टे का पुराना नाम सिलौटा है, तो जब सिलौटा नहीं था तब भी तो हम लोग कुछ थेचते होंगे। तो चटनी से पहले चटीली और चटीली से पहले खट्टू, ये कि ये यात्रा है हर एक चीज़ की। मैं तो माफ़ करना अगर दार्शनिक हो जाऊं तो, पर मैं तो ये मानता हूं कि एक एक पानी की बूंद जो है वो उसकी 4 लाख साल का सफ़र है। वो पानी की बूंद कभी नदी में रही, कभी नाले में, कभी बादल में रही, कभी आपकी और मेरी आँखों में। तो माफ़ करना अगर मैं भोजन को भावनाओं से जोड़ रहा हूँ, पर बहुत सारी बातें करते करते और इस जीवन को जीते जीते आंखें भर आती हैं। पर इनसे भी मैं यही कह रहा हूँ कि तुम्हारी भी यात्रा जो है वो 4 लाख साल पुरानी है। तो ये हमारी काफली है, हरा साग जो होता है काफली बोलते हैं हम लोग। और पहाड़ में जिन खेतों में ये उगता है उनका एक स्पेसिफिक नेम है सगवाड़ा। और बड़े आशीर्वाद के तौर पे लोग कहते हैं कि तेरे सगवाड़े हरे भरे रहे, मे योर फील्ड बी ग्रीन। ये मूला की खिचवाड़ी है, मूला है, ये सूती है, दालों को पीस कर बनाते हैं हम लोग। तो उसमें आप देख रहे हैं उसमें लाल भात बन रहा है। रेड राइस जिसे हम लोग बोलते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में जाके ब्लैक स्टिकी, इसका वैदिक नाम जो है वो साठी है, या पहाड़ों पे इसका नाम साठी के तौर पे। अब पता नहीं कि इन बर्तनों में दुकान समाहित है या इन बर्तनों की वजह से ये दुकान जानी जाती है, पर हमारी ये दुकान अगर 76 साल पुरानी, 76 ईयर्स ओल्ड, तो इसमें सब कुछ जो है वो उतना ही पुराना है। कोई भी बर्तन, जैसे हम लोग कभी हर्सिल गए थे तो ये वहाँ से मुझे जिम कॉर्बेट की पिकनिक की केतली मिली थी। आप देखें इसका वज़न। तो ये जब जंगल में वो चाय बनाते थे, तो दिस इज़, अब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस चीज़ को ताक पे रख कर चीज़ खरीदी गई होगी। मुझे याद है जब हम बारातों में जाते थे पहाड़ की, तो गांव वाले हमारे साथ ये लेकर चलते थे जो हमारी थी। तो अब उसमें बल्ब टांग दिया है मैंने, इससे पहले कि वो कहीं कोने में ऐसे पड़ी हो और कोई कबाड़ी ले जाए। तो मेरा मन रहता है कि मैं पुरानी चीज़ों को सहेजूँ। आसान काम तो नहीं है इनकी चमकाई, इनका रख रखाव। और बहुत सारे लोग आपको ओवर ऑब्सेस्ड भी कहना शुरू कर देते हैं, पर आप आदत हो गई सुनते सुनते। तो चल रही है, जीवन चल रहा है। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से यदि आप मुझे 2 मिनट का समय और दें, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस भी शहर में आप आते हो, जाते हो, रहते हो, आपके यहाँ आज भी कोई चाट वाला होगा जो मालू के पत्ते में चाट दे रहा होगा। हाँ। आप कोशिश करो कि उसको निकाल के वहाँ से, उसको फाइनेंशियली मदद करके, उसको एक्सपोजर दे के उस शहर के मॉल तक लाओ। कोई रबड़ी बना रहा होगा, कोई खुरचन बना रहा होगा, कोई बहुत छोटी सी जगह पर गोलगप्पे बना रहा होगा, रीजनल स्टाइल में दे रहा होगा। उससे ये होगा कि उसके परिवार का जो बच्चा है वो उसको करेगा। जैसे ही इज़ माई सन, ही इज़ द 4th जनरेशन ऑफ दिस शॉप। चैतन्य मतलब मेरे बाबा थे, फिर पिताजी थे, फिर मैं हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि उन्हें को ही स्टडिंग इन वेरी गुड स्कूल ऑफ मसूरी, सेंट जॉर्जेस कॉलेज, पर मेरा ये प्रयास रहता है कि वो कम से कम ये जाने कि हम वो किस लीगेसी से आया। होता होगा इरिटेशन, इसे भी दोस्त उतनी तरह चिढ़ाते होंगे जैसे मुझे डिश वॉशर या खस्सी मैनेजर कहते थे। खस्सी कहते हैं बर्तन के धोने के स्थान को। तो वो पैशन थोड़ा सा बाद में समझ में आया मेरा, इसको भी शायद थोड़ा सा बाद में समझ में आया या नहीं आएगा, मैं कोई चीज़ इसके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। पर मैं इसको ये बताता हूँ कि भाई हम 76 साल पुराने हैं। इस शहर में कितने सारे हलवाई होंगे, उन्हें छोड़कर आप हमें कवर करने आए हो, तो मेरा सौभाग्य है, इट इज़ अ प्लेजर।
तो मैं आपको एक जिम्मेदारी बड़ा भाई होने के नाते ये देता हूँ कि आपके शहर में जो भी लोग ओरिजिनलिटी पे काम कर रहे होंगे, बर्तन पे, खाने पे, उनको आप अगर मॉल पर ले आएंगे, अगर उनको मेन स्ट्रीम में आप ले आएंगे, तो उसके परिवार का कोई बच्चा उस आर्ट को ले लेगा, वरना वो चीज़ उसके साथ ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारी ख़त्म हो गई। और मेरे ख्याल से एक समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है और हमें उसे रोज़ निभाना चाहिए। और थोड़ा स्टीम की जरूरत है, नहीं सो थोड़ा स्टीम करेंगे। किस शहर से आते हो आप? ओडिशा। अरे रे, ये गाय का घी में हम लोग देते हैं, ये आलू की थिचवानी है, तो वो कोई बात नहीं, आराम से कर। सब आपके पास ये थाली में लगी गई है, सब थाली। ये बेसन और मंडवे का चूरमा है। मेरी कोशिश तो रहती है कि जितनी स्वीट डिश हो, क्योंकि मैं हलवाई हूँ, मतलब जितनी दाल सब्जी हो उतनी स्वीट डिशेज हों, ताकि एक आज की तारीख में जो थाली का बिजनेस है या थाली का कंपैरिजन है, वो गुजराती थाली और महाराष्ट्रीयन थाली या बड़ी लैबोरेटरी की राजस्थानी थाली के साथ होता है। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि माउंटेन फूड जो है, जो गढ़वाल का खाना है, वो भी बहुत एलैबोरेटेड है, बहुत तीखा तीखा सा नहीं है। तो हम लोग छेना खीर बनाते हैं। ये खोई पेड़ा है, इसको हम लोग बना रहे हैं। ये खोई पेड़ा है, ये भात है, जैसा ये लाल भात है, साटी रेड राइस। तो और इसमें एक पिंच देने के लिए जो मैंने बताया कि सब्जी मसाला है, हम लोग उसमें इस तरह एक पिंच लगाते हैं उसकी, तो इसमें गार्लिक का फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि गार्लिक भी है इसमें, मोटा मसाला भी है, जो पहाड़ पे उगने वाले मसाले हैं वो भी हैं। ये दूधिया हींग है, दूधिया हींग, ये देख रहे हैं आप। तो ये दूधिया हींग जो है, ये इन बर्तनों में ऊपर से डालते हैं, क्योंकि दूधिया हींग का छौंका लगना तो चाहिए, पर ये जलना नहीं चाहिए जिस तरह और हींग होता है। और जो स्वीट डिशेस हैं उसमें हम लोग ये गुड़ का चूरा डालते हैं, वो एक फ्लेवर आता है उसमें जैगरी का, गुड़ का। गाय का घी है, ये केसर, जो दूध की मिठाई है उसमें केसर डालते हैं। देखिए ना कितना रिच कल्चर है कि कश्मीर जैसी जगह पे केसर हो जाता है। आज जो हमारा राज्य है, जिसकी राजधानी देहरादून है, समय के कालांतर में इसकी राजधानी प्रतापनगर थी, नरेंद्र नगर थी, श्रीनगर थी, देवलगढ़ थी, या उससे पहले चांदपुरगढ़ थी, और उससे पहले मानस खंड में इसे केदारखंड कहा गया है, हिमवंत कहा गया है। हिमवंत मतलब ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ जो हिम से ढकी रहती हैं। तो हमारे दो हिमवंत, भोज और चांदपुरगढ़ का एक कुजीन है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन उसका ही है, उसके सारे मैं आगे बढ़ने की कोशिश की है जीवन में। तो ये चांदपुरगढ़ का ही थाल है, मयूर थाल बोलते हैं इसमें, आप देखें मयूर बना हुआ। तो उस थाली में हम लोग ये भोजन आपके लिए परोस रहे हैं। तो जिस सीक्वेंस में मैं भोजन परोस रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में भोजन खाया जाता है। ये सनी मूली है, दिस इज़ द सैलेड पार्ट। फिर ये रोटी मट्ठा, सब्जियाँ आती हैं। ये काफली है, आलू की थिचवानी है, मूला का थिचवानी है, छोलिया है, पंचमढ़ी दाल है, लाल भात है, देहरादून का बासमती है, ये गाय का घी है। मिठाई पे आते हैं, खट्टे से शुरू करके मीठे पे चीज़ें जानी चाहिए। तो ये चूरमा है, मंडवा, बेसन और गुड़। ये चना खीर है, ये गुड़ है, उसके साथ मंडवा, रागी आटा। अब रागी को देखें ना आप, कितना समृद्ध ये आटा होगा कि इसका जिक्र जो है वैदिक अनाज के रूप में है। हमारे बिरी भाई तो इसे निरोगी आटा कहते हैं। इसका एक नाम फिंगर मिलेट है, एक नाम इसका रागी है, एक नाम इसका मंडवा है, एक नाम इस आँचनी का आटा है, नाचनी का आटा है, और मरवा धान बोलते हैं इसे आसाम और नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट में। और ये एक और स्वीट डिश आपके लिए खोई पेड़ा है। तो एक ये हमारा प्रयास है कि हम इस तरह की एक थाली जो है वो चांदपुरगढ़ कुजीन के नाम से आपको सर्व करते हैं। इसमें रोटी दो आने को है भी, मक्का की रोटी। ज़िंदगी ने मुझे उतने ही मौके दिए थे दिल्ली बम्बई में सेटल हो जाने के, एक बेटर लाइफ के लिए जाने के, जितने और लोगों को मिलते हैं।
पर पिताजी ने यही कहा कि आप अगर यहाँ रहोगे तो ये कल्चर बचा रह जाएगा। मेरी समझ में तो कभी माइग्रेशन आया ही नहीं कि वो दिल्ली बम्बई की भीड़ में वो रेलवेज़ पे या एयरपोर्ट्स पे जो एस्केलेटर लगे हैं, उस चढ़ते हुए एस्केलेटर में जब लोग भागते हैं तो वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अगर आप भागना ही चाहते हैं, सीढ़ी पे चढ़ना ही चाहते हैं, तो बगल की सीढ़ी बिल्कुल खाली होती है, उस पर कोई नहीं होता। उस जरा सी एक रेड लाइट पे 5-7 मिनट के रेड लाइट में वो 5-7 किलोमीटर का जाम लग जाता, कितने घंटे वेस्ट होते होंगे। अगर हम उसी को पढ़ लिख कर थोड़ा सा एक्सपोजर के बाद थोड़े से पैसे इकट्ठे करके अगर हम अपने गांव में जाते तो गांव के गांव समृद्ध होते। और मैं अपने पहाड़ के लिए कहूँ, हमारे 10 करोड़ आदमी बाहर, तो कितनी सारी रेसिपीज़ हैं जो उनके साथ चली गई होंगी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ख़त्म हो गई होंगी। तो जब आदमी माइग्रेट करता है तो एक विचार माइग्रेट हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े शहरों में तो उनको कोई विचार है ही नहीं, माफ़ करना, दूसरे के विचार से चलते हैं। आप यू कांट कन्विंस पीपल। आपकी कोई अपनी एक लैंग्वेज नहीं है, आपका कोई एक एसेंट नहीं है, आपकी कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, तो खैर वो दार्शनिक बातें हो जाए। पहाड़ के जितने लोग हैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पहाड़ी रसोई बहुत डीप है, माउंटेन फूड का जवाब नहीं है। देवभूमि अगर ये जगह है तो इसके सारे प्रोडक्ट्स देव प्रोडक्ट्स हैं, और आप खाएंगे तो आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा और भोजन का आनंद लें। अभी तो आप जी घी में लगी हुई रोटी, छोले, मुझे आ गया, मैं चलूं। हम लोग सुबह 9 से 9 सर्व करते हैं, उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऑल डे डाइनिंग है और चीज़ें ख़त्म होती रहती, बनती रहती हैं। पहाड़ी साग, दाल बुरी हो जाएंगे, देखना। दाल के साथ